वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह जयपुर से एक बार फिर आपको रिसेशन प्रूफ स्टॉक्स इन इंडिया 2025 के इन्वेस्टमेंट गाइड में आपका स्वागत करता हूं। 2025 एक विशेष वर्ष है। इस विशेष वर्ष में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होंगे क्योंकि ऐसा एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन कह रहा है। क्योंकि बहुत मेजर चेंजेस होंगे इस साल। शनि अपनी राशि चेंज करेगा, इस साल गुरु अपनी राशि चेंज करेगा, इस साल राहु केतु अपनी राशि चेंज करेंगे। और इसके अलावा 29 मार्च को सूर्य ग्रहण है और उस दिन 6 प्लेनेट एक साथ मीन राशि के अंदर आ रहे हैं, जो कि वहां से बैठ के केतु को देखेंगे। और बचे हुए दोनों प्लैनेट्स जो इस छह के अलावा है वो है मंगल और गुरु, और वो दोनों भी केतु के ऊपर अपनी दृष्टि देंगे। ये लाखों करोड़ों साल में होने वाली विचित्र एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है और इसका बहुत ज्यादा बाजार के ऊपर असर रहेगा। इसी से बचने के लिए हमने हमारे उतार चढ़ाव से भरे गए बाजार के अंदर रिसेशन प्रूफ स्टॉक्स की एक सीरीज हमने आपके सामने पेश की है। और उसके कई एपिसोड अब मेरे चैनल टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह के ऊपर अपलोडेड है। और आज आपके लिए एक नया एपिसोड लेके आए हैं, इन्वेस्टिंग इन इंडियाज सेमीकंडक्टर सेक्टर। इससे पहले मैंने आपको एआई रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में भी इसी प्रिसीजन प्रूफ सेक्टर्स के अंदर वो रखा था। उसके बाद अब हमने एक अगला सेक्टर ढूंढा है, वो है सेमीकंडक्टर सेक्टर। सेमीकंडक्टर के बिना एआई की कल्पना नहीं की जा सकती है। एनवीडिया, फॉक्सकॉन या और भी कई कंपनियां हैं ताइवान की, जो कि सेमीकंडक्टर के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल बनाए हुए हैं। लेकिन भारत मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत सेमीकंडक्टर सेक्टर को एक इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी सेक्टर मानता है और उसके अंदर ग्रोथ हो रही है। ये मेरा प्रीवियस सेक्टर है, इन्वेस्टिंग इन इंडिया एज एआई रिवोल्यूशन 2025 का प्रोस्पेक्टिव है। और इसका की टेक वे इन्वेस्टर्स के अंदर क्या है वो आपको बताने की कोशिश की जा रही है। सेमीकंडक्टर क्यों चुना हमने? क्योंकि इसके अंदर हाई ग्रोथ पोटेंशियल है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, और डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज हैं, और ग्लोबल पार्टनरशिप्स की सहायता से ये सेक्टर बढ़ रहा है। मार्केट अपॉर्चुनिटीज, इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक डिमांड्स बढ़ती जा रही है। $400 बिलियन का मार्केट है। 2025 की प्रोजेक्शन है 26% CAGR से बढ़ रहा है, और $110 बिलियन इंपोर्ट रिडक्शन हो जाएगा अगर हम इस सेक्टर, सॉरी सॉरी फ्रेंड्स। इंडिया सेमीकंडक्टर एम्बिशंस में गवर्नमेंट ने 10 बिलियन इंसेंटिव स्कीम लॉन्च कर रखी है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ग्लोबल पार्टनरशिप्स हो रही है। इंडिया इज कोलैबोरेटिंग विद द वेरियस इंटरनेशनल फर्म्स सेमीकंडक्टर लैब्स बनाने के लिए, और स्किल डेवलपमेंट को फोकस कर रहा है। ग्लोबल पार्टनरशिप रिलायंस की एनवीडिया के साथ है। उसके अलावा ISMC का जॉइंट वेंचर है, ऑर्बिट वेंचर एंड टॉवर सेमीकंडक्टर प्लानिंग है $3 बिलियन फैब इन कर्नाटका। फॉक्सकॉन और वेदांता मिलके पार्टनरशिप कर रहे हैं $19.5 बिलियन की। और AMD और VVDN ये दोनों मैन्युफैक्चरिंग के अंदर फोकस कर रहे हैं।
पोटेंशियल रिटर्न इन्वेस्टमेंट का 25% है, $25 बिलियन मार्केट साइज बाय 26 है, और 40% ग्रॉस मार्जिन इसके अंदर प्रॉफिट के अंदर आ रहा है। गवर्नमेंट की प्रायोरिटी सेक्टर है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग भी इसके अंदर मिल रही है। पीएलआई स्कीम का पार्ट है, ऑफर फाइनेंशियल इंसेंटिव फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर चिप टू स्टार्टअप प्रोग्राम है। 85,000 इंजीनियर्स को वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन के लिए रखा गया है, और डिजाइन लिंक इंसेंटिव डीएलआई स्कीम भी, पीएलआई और डीएलआई दोनों स्कीमों का इस इंडस्ट्री को फायदा उठेगा। पहला स्टॉक जो हमने इसमें चुना है वो है टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी इज ए की प्लेयर है सेमीकंडक्टर डिजाइन के अंदर, और टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। टाटा ग्रुप का इसके ऊपर पूरा सपोर्ट है, और इसकी इंडस्ट्रियल आउटपुट के अंदर वेरी ब्रॉड ऑटोमोटिव सेक्टर, ब्रॉडकास्ट, हेल्थ केयर एंड टेलीकॉम के अंदर टाटा एलेक्सी प्ले कर रहा है। टाटा एलेक्सी को हमने चुनने के पीछे इसके चार्ट का बड़ा योगदान है। चार्ट के अंदर ये एक फ्लैग पैटर्न दिख रहा है इसके अंदर, और अगर ये फ्लैग का अपसाइड का ब्रेकआउट देगा तो एक वेरी स्ट्रॉन्ग अपमूव की पूरी संभावना है। सेकंड स्टार परफॉर्मर है डिक्सन टेक्नोलॉजी। डिक्सन टेक्नोलॉजी, लोग इसके चार्ट को देखेंगे तो इसको लगेगा कि यार ये तो एकदम से भाग गया। ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स को मार्केट डिमांड्स के हिसाब से बनाता है। इंडिया के अंदर जो मेक इन इंडिया के तहत जो मोबाइल फोन या अदर मोबाइल गैजेट्स जो बने, उसकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने का, इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा मोबाइल एक्सपोर्टर बन गया है। और एप्पल हो चाहे सैमसंग हो चाहे अदर मोबाइल कंपनियां हो, उनको इंडिया के अंदर मोबाइल बनाना बहुत सस्ता पड़ता है। इसके चलते डिक्सन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, और उसके चलते इसके चार्ट को आप देखोगे तो ये वन वे इसका अपसाइड मूव है, और इसने पहली बार एक डाउन मूव दिया है वीकली कैंडल के ऊपर। और अगर अपने को ये किसी भी लोअर लेवल पे 12,000 से 14,000 के बीच में कहीं भी अपने को मिलता है, तो अपने को इसके अंदर इन्वेस्ट करना है, इसलिए क्योंकि इसका सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बढ़िया वैल्यू चेन है। ये खुद ही चिप डिजाइन करते हैं, खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं, असेंबली, टेस्टिंग, मेकिंग एंड पैकेजिंग, एटीएमपी और इक्विपमेंट एंड मटेरियल इनके पास है, और हिंदुस्तान के सबसे बड़े सप्लायर्स में से एक है। रिस्क एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज क्या है? जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमें जो कई कंपोनेंट्स जो आते हैं जिसको हम कहते हैं रेयर अर्थ मेटल्स हैं, जिसकी सहायता से चिप्स बनते हैं, उसका उस पे चाइना का बहुत बड़ा कंट्रोल है। और टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, तो हमें आर एंड डी पे बहुत फोकस करना पड़ता है, और मार्केट की वॉलेटिलिटी और सप्लाई टाइम डिस्ट्रप्शन इसका एकमात्र रिस्क है। फ्यूचर आउटलुक क्या है इंडिया का सेमीकंडक्टर लैंडस्केप का? 2025 में इंडिया बिकम ए सिग्निफिकेंट प्लेयर इन सेमीकंडक्टर डिजाइन के अंदर, और 2030 तक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन का एक बड़ा हब बनना चाहता है। और 2027 में फर्स्ट मेजर सेमीकंडक्टर फैब ऑपरेशंस इन इंडिया शुरू हो जाएगा। ये टारगेट है 25 से 27, और 27 से 30 तक के बीच की जो ग्रोथ स्टोरी है, उसके अंदर टाटा एलेक्सी और डिक्सन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। और इसी के साथ ये जो सेक्टर है हमारे, जो रिसेशन प्रूफ सेक्टर्स है, उसके अंदर से एक सेक्टर और आज कंप्लीट हुआ। और मेरी भगवान से प्रार्थना है कि मेरे सभी देखने वाले दर्शकों को इस सारे इन्वेस्टमेंट्स का बहुत ज़्यादा फायदा हो, और वो दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करें। मेरी एक डिस्क्लेमर एंड में, इस चैनल पे जो भी स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं वो कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशंस नहीं है, और किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से आप संपर्क करें। मैं कोई सभी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। यहाँ जो भी डिस्कशन चैनल में हो रहा है वो केवल एकेडमिक पर्पज से है। अगर आप लोगों ने मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि ये इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। धन्यवाद। माँ लक्ष्मी आप पे कृपा बनाए रखें।